अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तरफ से सबको प्यार मोहब्बतें हैं एंड होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। चलें जी, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टुडे। ऑलराइट सर, प्लीज रिपीट। लम्हे तो वो होते हैं, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान तन्हाइयों में होता है। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान अपने आप को तलाश कर रहा होता है। लम्हे तो वो होते हैं जब लोग तुझे रोंद के चले जाएंगे। लम्हे तो वो होते हैं जब भीड़ में बैठा हुआ शेर भी पहचाना नहीं गया होगा। लम्हे तो वो होते हैं जब दुनिया जो है वो तेरे दर्द को समझ नहीं सकेगी, तेरी खामोशियों को अपने सीने में उतार नहीं सकेगी। लम्हे तो वो होते हैं जब बगैर किसी वसाइल के इंसान में एक यकीन होता है। धुतकारें होती हैं और लोगों की बदमाशियां होती हैं और तनकीदें होती हैं, जुल्म सितम होते हैं। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान शीशे के आगे खड़े होकर भी दो जुमले नहीं कह सकता। अगर आपकी मंगनी टूटी है तो घबराने की क्या जरूरत। वो ऐसा आप तक रहो शहीद बहु खैर। एक चीज आपको बुरी लग रही होती है एंड देयर इज लॉट ऑफ खैर इन इट फॉर यू। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है और आप नहीं जानते, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल फाइन। वेल आई लुक फॉरवर्ड टू टीचिंग यू ऑल ADO जट। मेरे जट पढ़ावा इंशाल्लाह उन्हें अंदर पढ़ावांगे। मैं ना वैसे आज जो लेसन देना चाहता हूँ सबको एंड दैट इज कि जिंदगी काफी आसान भी है और काफी मुश्किल चीज भी है। इट्स अ हार्ड वर्क। वाकई ये जुमला बड़ा अच्छा है जो खान साहब भी कहते हैं, घबराना नहीं है। वाकई घबराना नहीं चाहिए। गेट स्कैर्ड, यू पार्ट ऑफ लाइफ दैट थिंग्स स्टॉप वर्किंग फॉर यू। बट हम भी बलूचिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। अगर वो हमें इज्जत देते हैं इंशाल्लाह ताला आप बुलाएंगे बलूचिस्तान तो हम जरूर आएंगे डेफिनेटली। पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइस पे कौन से हम भी गमगीन हैं। आसिम शाहीन, आई एम ऑल फाइन। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिमाग सोचना बंद नहीं करता। अगर दिमाग सोचना बंद कर देगा तो आप मर जाएंगे और बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आप कहते हैं फट जाएंगे। तो अब तक ही बैन ज़ालिका सबीला, बीच का रास्ता अपनाए ना सरकार। व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। कौम को अपनी कहानी सुनाए। क्या जानना चाहते हैं आप। व्हाट डू यू गाइस वांट टू नो अबाउट माय लाइफ। मैं यूएई में हूँ इंशाल्लाह ताला। 19 तारीख तक मैं यूएई में हूँ। इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, वेरी बिग लेवल इन इमारात। इंशाल्लाह यू विल गेट द न्यूज ऑन माय सोशल मीडिया वेरी सून। व्हाई डू आई मोस्टली वेयर blue? That's a good question. I don't know. I guess coincidence. To be the person you are with the mindset you have, you must have been through a lot. Your story may be very inspiring to others like me. Well, I don't consider myself as something. I think I'm an average human being. मैं अपने आप को बस एक एवरेज इंसान ही समझता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत लोगों के बड़े वास्ट और गहरे और दकीक एक्सपीरियंसेस होंगे अदर देन मी एंड फर्क ये है बस वो थोड़ी सी तकरीर के अंदर जज्बाती जोश जो है मेरे ख्याल से उसने थोड़ी सी शोहरत ज्यादा दिलवा दी। बट आई थिंक दे आर फार मोर स्मार्टर टीचर्स एंड डीपर टीचर्स than me, or I think I'm an average human being. When it comes to my lessons which I've given to my country, जो मैंने अपने मुल्क को दिया, yes, my life, everybody's life is it has a depth, और हर इंसान जो है उसकी जिंदगी की एक डेप्थ होती है और उसमें मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। Everybody has a very good depth and yeah, it was one heck of a journey I would say. सर आपका जज्बा बहुत है। well, आप लोगों का भी तो जज्बा है कि आप यहाँ तक अभी खड़े हैं ना, हार नहीं मानी। Everybody has a lot of nuclear power. अभी तक आपने अपनी एनर्जी को डिस्कवर नहीं किया। जिस दिन आप करेंगे आपकी सोच होगी आप क्या बन सकते। मैंने किताब लिखी है मगर वो उस्ताद अदील आरफीन ना बिदरार से पता नहीं छापता नहीं है बिकॉज आई थिंक इज अ लॉट बिजी राइट नाउ। बाकी किताब मैंने लिखी है कामयाबी के असूलों के ऊपर। आई हैव रिटन सम स्टफ फ्रॉम माय लाइफ, मैक्रोज एंड माइक्रोज। जज़ाकल्लाह तला शेख, मे अल्लाह ब्लेस यू। नहीं ऑप्शन भी नहीं है ना, अगर इंसान को हार भी मिल जाती है। मतलब आप देखें ना, मैं एक बहुत बड़ी बात डिस्कस करता हूँ अपने दोस्तों के हल्के में कि इंशाल्लाह मोहम्मद भाई जरूर मिलेंगे आपसे। आई लव कश्मीर एज वेल एंड ऑल द कश्मीरी पीपल अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज सक्सेस इन वन लाइन और इन अ वर्ड। कामयाबी मेरी नजर के अंदर ये है कि अपने सुपर नेचुरल, अपने अल्लाह से जुड़े हुए उसूल और अपने एक्सपीरियंस के साथ कम वसाइल के अंदर भी या जितना भी वसाइल हैं या जितना भी कलेजा जिगर उसमें अगर वो शहजादा या वो शहजादी खड़ी हुई है लाइन अप के अंदर रास्ते में सफर में, आई थिंक दैट इज सक्सेस। पहुंचे नहीं पहुंचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आप खड़े हैं, यू स्टैंडिंग, आई थिंक इट्स वन ग्रेट सक्सेस। क्योंकि कितने ही लोग थे जिन्होंने जो है वो मतलब एक पार्टी है ना उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो कुछ कर सके। एक पार्टी उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, उन्होंने वो हिम्मत ही नहीं की। मैं पर्सनल कंसल्टेशन देता हूँ, उसके लिए आप हुज़ैफा कबाड़िया को रुजू करें या हसन सज्जाद को रुजू करें उनसे। मैं फिर आपका केस पर्सनली देखूंगा बट दैट काउंसलिंग सेशन विल बी, उसके कुछ चार्जेस हैं ताकि इदारे को कुछ पैसे मिल जाए सो दैट द इंस्टीट्यूशन जो अपने काम कर रहा है उसके फायदे हो जाए। बहुत बड़ी फजीलत होगी इस रेहान इर्तिज़ा, इट्स अ ग्रेट फजीलत। इस राह में अगर वो मर गया तो शहीद है। हमें जान जरा अपना क्वेश्चन रिपीट कर देना और ये जो इतने जीरोज लगाए ना इतना मुबालगा करने की जरूरत नहीं है। आस्क योर क्वेश्चन। थ्रेड बहुत तेज चल रहा है और हमारी आज की कोशिश फेल हो गई। हमजा वक्कार खान की एक्सेप्ट किया मुल्तान से। लेट्स, कामयाबी टिके रहने का नाम है, चलते रहने का नाम। मेरा ये मानना है कि आज जो मैं अब लेसन दे रहा हूँ, अगर आप लोग टैग करना चाहें लोगों को कर लें। काफी लोग आ भी चुके हैं ना, अब फॉर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स। मेरा ये मानना है, देखिए
माना भी है, गम भी है, दुख भी है, जिंदगी भी है, वो ये कि एक बहुत बड़ी कौम ने जो है ना वो तोड़ दिया, लोगों ने उनको हालात में तोड़ दिया। They couldn't do it, you know. They just couldn't take that initiative. अच्छा, मुझसे बहुत से मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं करीबी के, what you discovered, आपने जो जो डिस्कवर किया इस रास्ते में, अगर आपको 20 साल पहले लेके जाया जाता, would you have taken this path? मैं कहता है अल्लाह की इसमें हिकमत ही है ना कि मुझे नहीं पता था। मुझे अगर पता होता और इसके अंदर सख्तियों का पता होता और इसके अंदर क्या होता है, तो शायद इसलिए तो अल्लाह कहता है कि अगर हम तुम्हें बता दें कि कब्र में क्या होगा, या अल्लाह तालमूना मा अअलम तुम कलीला वला बकी तुम कसीरा, अगर तुम वो जान जाओ जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसोगे ज्यादा, कम और रोओगे ज्यादा। तो लिटरली एक क्यूरियोसिटी थी, एक मैं एक्सप्लोर भी करना चाहता था, मैं देखना भी चाहता था। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज हार्ड, इट वाज टफ। मगर इसका सबसे बड़ा गम ये है कि जो कुछ हकीकतें ऐसी सामने आई हैं जो हम अभी कौम के लोगों को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो बट यू हैव टू वॉक, हो नहीं सकता। मतलब एक आदमी सेटल कैसे कर सकता? शायद मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा मिजाज ऐसा था कि मैं शायद जो भी मुझे ऑफर किया गया उस टाइम इन माई 20s, इवन अमेरिका जाने के बाद भी मुझे वो बात ही नहीं समझ में आई। मैं नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर मी। तो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को ना एक दिया होता है उसके सीने को कि यार मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, कुछ आई वांट टू डू समथिंग बिग, आई वोंट सेटल फॉर लेस। लेकिन ये सेटल फॉर लेस की तकरीरें जो है ना, ये वाकई गर्म करने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप गुजरना शुरू करते हो ना तो आपकी चीखें निकल जाती हैं अंदर से। इट टेक्स द गट आउट ऑफ योर हार्ट। आपके कलेजे में से हाथ डाल के ना हालात आपका पूरा फेफड़ा बाहर निकाल लेते हैं। और इंसान ऐसा मुश्किल है ये जिंदगी का सफर किसी भी फील्ड। और सबसे अजीम तरीन कर्ब और गम है कि लोग जो है ना बेवफाइयां हैं, यहाँ पर बेवफाइयां हैं इसके अंदर, मतलब गद्दारियां हैं इसके अंदर, मफाद परस्तियां हैं, जजमेंट्स हैं आपके खिलाफ, लोग तनकीदें कर रहे होंगे, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपको। और और जो है वो लोग आप मतलब बहुत बड़ा गम लोगों का जो है ना किसी भी रास्ते पे चलने का, वो हार का नहीं है, वो गम है यार लोग नहीं समझ सकते। लोग एक बहुत बड़ा बोत है हमारे यहाँ। एंड लेट मी, मैं बिकॉज आई लव यू ऑल, मैं चाहता तो बहुत मोनेटाइजेशन करके पैसे बना सकता था अपने लेक्चरों से। मैंने तो ना अपना यूट्यूब चैनल खोला, ना अपना फेसबुक चैनल खोला। अब जाके मेरा कोई पेज बना है 10-12 सालों का। ये इंस्टा भी तकरीबन कोई 4 साल से इनएक्टिव ही था, अभी मैं से एक्टिव किया तो इसके कुछ फॉलोअरशिप बढ़ी है। तो हमने तो अपनी सारी तरक्की अपने इदारे को मिदरार इंस्टीट्यूट को दे दिया। आई गिव एवरीथिंग टू देम, ताकि इंस्टीट्यूशंस रहे, पब्लिक पीपल वर्शिप ना हो, लोग एक शख्सियत के पीछे ना लगे। दे शुड गो फॉर द सब्सटेंस, जहाँ से उसको सही मुआद मिले वो वहाँ पढ़ने लिखने जाए। तो हमने तो अपने नाम को बनाने की कोशिश की ना, यूट्यूब पे कोई नाम से चैनल खोला जो मैं जाती चला रहा हूँ, अलमिदरार इंस्टीट्यूट, अलमिदरार इंस्टीट्यूट। सफर का जो गम है, सफर की जो तकलीफें हैं, उसकी सबसे बड़ी चीज है लोग जो है ना, ये लोग मार देंगे आपको। 10 बातें बताऊं आप लोगों को लोग क्या करेंगे इस रास्ते, ज्यादा बता दूंगा तो घबरा ना जाए आप लोग। जानना चाहते हैं आपके लोग क्या करेंगे आपके साथ? यू वांट टू नो? कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके साथ? मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है और मेरा दिल बहुत खुश हुआ उसको देख के। एंड उसके कहने के ऊपर मैं जरूर बताऊंगा। अब्दुल रहमान मुबारकपुरी साहब की बेटी जो है अतिया मुबारकपुरी से। अस्सलाम वालेकुम मुख्ती, के हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके पूरे खानदान को मेरा तहे दिल से सलाम है और आप सबके खानदान को मेरा प्यार दीजिएगा। माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली एंड अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़ला। अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी को एक अजीम मकाम मर्तबा अता फरमाए। वी आर इंडेटेड फॉर व्हाट ही हैज गिवन टू द सलफ़ी नेशन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एंड पहली चीज जो आपको इस रास्ते में आएगी ना, वो है नंबर 1, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।